दो व्यक्ति संसद के पटल पे कूदते हैं विजिटर गैलरी से, कैन स्प्रे करते हैं, जिस कैन में से गैस निकलती है संसद के पूरे, हम देखते हैं कि भवन में बढ़ती हुई दिखती है। अगर वो गैस जहरीली होती तो हमारे माननीय सांसद राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष, शायद वहां प्रधानमंत्री हो सकते थे। इन सब की जान खतरे में आती। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं है? आप बोलो कि आईडी पासवर्ड दे दिया, उससे नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, लेकिन जो आदमी ऐसे आतंकवादी, ऐसे अराजक तत्वों को संसद के अंदर एंट्री दे, क्या उसने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं के अंदर घुस चुके थे? उसी भाजपा के सांसद के एंट्री कार्ड से ये लोग रेकी कर चुके थे, जिस तरीके से आतंकवादी करते हैं, और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इन्हें पकड़ा, दानिश अली, वही दानिश अली जिनको रमेश भिदुड़ी ने घटिया घटिया गालियां दी थी, उन्होंने इनके पास से पर्ची बरामद करी, जिसमें पता लगता है कि भाजपा के मैसूरू के सांसद प्रताप सिम्हा ने इनके लिए पर्ची बनाई थी। क्या उन पे आज तक कार्रवाई हुई है? बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो होम मिनिस्टर के मुंह पे चुप्पी क्यों है? ठीक तो अपने नेता सही है। नरेंद्र मोदी ने जब मणिपुर पे चुप्पी साध ली थी, तो इसमें क्यों नहीं करेंगे? विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करा, अपनी आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई, देश की सुरक्षा की आवाज उठाई, तो क्या होता है? 15 विपक्ष के सांसदों को बिना कार्रवाई के, बिना रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी के सस्पेंड यानी कि विलंबित कर दिया जाता है। 9 उसमें से कांग्रेस पार्टी के हैं। डेरेक ओब्रायन है जो बड़ी मुखरता से आवाज उठाते रहे हैं मोदी के खिलाफ, अदानी के खिलाफ और इस पूरे तंत्र के खिलाफ, लेकिन वो प्रताप सिम्हा जिसके पास से ये आतंकवादी संसद में घुसे, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई। आतंकवादियों से जब पूछा गया कि आपने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, तो क्या कहते हैं? देश में बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। मोदी जी आज इस आलम पे ले आए हैं कि देश का युवक आतंकवादी बन रहा है बेरोजगारी के चलते। निखिल जैन लगातार कल जो घटना हुई है उसके बाद सरकार एक्शन में दिख रही है। 15 विपक्ष के सांसद निलंबित कर दिए, पर अभी तक भाजपा का सांसद जो कि पास लेके पहुंचे थे उनको किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की। कैसे देख रहे हैं इसको? इसे इस प्रकार से देख रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है कि जब महुआ मोइत्रा, एक सांसद, विपक्ष की सांसद अदानी के खिलाफ सवाल उठाती हैं। अदानी का 12 अक्टूबर को 12,000 करोड़ रुपए का कोल स्कैम पता लगता है। ये पता लगता है कि इस देश के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर से, देश की आम जनता से किस तरीके से पैसा लूटा जा रहा है। 2 ही दिन बाद निशिकांत दुबे, भाजपा के सांसद, एक चिट्ठी लेके पहुंच जाते हैं कि महुआ मोइत्रा तो भैया अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर रही है। इतना हंगामा मचा दिया जाता है गोदी चैनलों पर भाजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा, कि जैसे पता नहीं कौन सा आतंकवाद का रूप में धारण कर लिया है महुआ मोइत्रा ने। उन पे 25 दिन के अंदर उन पे एक फर्जी कमेटी बिठाई जाती है, फर्जी रिपोर्ट आती है 109 पेज की, नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच बता के उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। मजे की बात देखिए, इससे 5 ही दिन पहले भाजपा के सांसद रमेश भिदुड़ी, दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं, उनको इतनी घटिया गालियां सदन के पटल पे देते हैं कि मैं आप लोगों के सामने बोल भी नहीं सकता। उनको क्या किया जाता है? बर्खास्त नहीं, विलंबित नहीं, कोई नोटिस, हाँ बोलते हैं पर मैं आ नहीं सकता, चुनाव का प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि गुर्जर समुदाय को लुभाने के लिए मोदी जी ने राजस्थान प्रचार के लिए भेजा था। तो जब अगर भाजपा के संसद में माँ बहन की गालियां करें, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, महुआ मोइत्रा ये करें, वो बर्खास्त हो जाएंगी। अब क्या हुआ है कि 2 व्यक्ति संसद के पटल पे कूदते हैं विजिटर गैलरी से, कैन स्प्रे करते हैं, जिस कैन में से गैस निकलती है संसद के पूरे, हम देखते हैं कि भवन में बढ़ती हुई दिखती है। अगर वो गैस जहरीली होती तो हमारे माननीय सांसद राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष, शायद वहां प्रधानमंत्री भी हो सकते थे। उस दिन नहीं थे पर हो तो सकते थे। इन सब की जान खतरे में आती। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं है? आप बोलो कि आईडी पासवर्ड दे दिया, उससे नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, लेकिन जो आदमी ऐसे आतंकवादी, ऐसे अराजक तत्वों को संसद के अंदर एंट्री दे, क्या उसने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं करा है? और क्रोनोलॉजी समझिए कि ये लोग जब घुसे हैं, अपने जूतों में ये लोग कैन रख के लाए थे। कैसे लाए थे? क्यों पता था कि जूतों में कैन लाना है? क्योंकि पहले ये संसद के अंदर घुस चुके थे, उसी भाजपा के सांसद के एंट्री कार्ड से ये लोग रेकी कर चुके थे, जिस तरीके से आतंकवादी करते हैं, और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जब सांसदों ने इन्हें पकड़ा, दानिश अली, वही दानिश अली जिनको रमेश भिदुड़ी ने घटिया घटिया गालियां दी थी, उन्होंने इनके पास से पर्ची बरामद करी, जिसमें पता लगता है कि भाजपा के मैसूरू के सांसद प्रताप सिम्हा ने इनके लिए पर्ची बनाई थी। क्या उन पे आज तक कार्रवाई हुई है? पता नहीं। लोकसभा में, राज्यसभा में जब विपक्ष के सांसदों ने बोला कि गृह मंत्री देश के जो हैं अमित शाह जी, उन्हें आना पड़ेगा सदन के पटल पे, जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच देश की संसद में, जो अभी अभी ताज़ी टिमटिमाती बनी है 800 करोड़ की, 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बीच में, जहाँ पर 500 करोड़ का मोदी जी का महल भी बन रहा है, उसमें जब इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो होम मिनिस्टर के मुँह पे चुप्पी क्यों है? ठीक तो अपने नेता सही है। नरेंद्र मोदी ने जब मणिपुर पे चुप्पी साध ली थी, तो इसमें क्यों नहीं करेंगे गृह मंत्री? जब विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करा, अपनी आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई, देश की सुरक्षा की आवाज उठाई, तो क्या होता है?
15 विपक्ष के सांसदों को बिना कार्रवाई के, बिना रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी के सस्पेंड यानी कि विलंबित कर दिया जाता है। 15, 9 उसमें से कांग्रेस पार्टी के हैं। एक डेरेक ओब्रायन है जो बड़ी मुखरता से आवाज उठाते रहे हैं मोदी के खिलाफ, अदानी के खिलाफ और इस पूरे तंत्र के खिलाफ, लेकिन वो प्रताप सिम्हा जिसके पास से ये आतंकवादी संसद में घुसे उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई है। आपने 8 या 9 सिक्योरिटी कर्मचारियों को विलंबित कर दिया, सांसदों को विलंबित कर दिया, उससे पहले महुआ मोइत्रा को बर्खास्त कर दिया, लेकिन जिसने ये कांड करा वो क्या कर रहा है? वो मोदी जी के साथ जाके चाय पे चर्चा कर रहा होगा। अच्छा वकील साहब, अगर ये चारों जो घुसे थे अगर ये मुसलमान होते फिर क्या होता? यही सोचना है देश की जनता को कि अगर ये पास दानिश अली ने इशू करा होता और इन 4 के नाम सागर, नीलम, वीलम जो है उसकी जगह शबनम और कुछ ऐसा होता, मुसलमानों वाले नाम होते, तो ये गोदी चैनल जो आज की डेट में चुप्पी साध गए हैं, इस पे छोटी सी बाईलाइन में बोल देंगे कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ, उसमें भाजपा के सांसद ने पास दिया था, वो इस पे रोज 2-2, 4-4 घंटे की डिबेट करा रहे होते। वो कांग्रेस पार्टी को, बसपा को, इंडिया अलायंस को, सारी की सारी पार्टियों को जोड़ देते आतंकवाद से, मुसलमानों को फिर से आतंकवादी करके दिखाया जाता। और जब ये लोग हिंदू निकले, जब ये लोग भाजपा की संसद की बनाई हुई पर्ची से एंटर करे तो एकदम उस पर चुप्पी साध ली। और देखिए, मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, भाजपा के गेम में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो चाहते हैं देश के हर नागरिक माने कि हर मुसलमान आतंकवादी है, हर आतंकवादी मुसलमान है, पर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू करे तो गलत, मुसलमान करे तो गलत, सिख करे तो गलत, जो करे वो गलत। पर इसमें सबसे ज्यादा आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए इस आतंकवाद का जो एक किस्सा हुआ है, इस पर आज तक हमने जितने भी आतंकवादी अटैक देखे हैं इस देश में 2 चीजों की वजह से होते हैं, सेपरेटिज्म और रेडिकल फैनेटिसिज्म। कि कोई कहता है कि मेरा धर्म खतरे में है तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा बम से, या कोई कहता है मुझे अपने राज्य को या अपने जिले को एक अलग देश बनाना है तो मैं उड़ा दूंगा तुम्हें। जब इन युवकों से, इन आतंकवादियों से जब पूछा गया कि आपने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, तो क्या कहते हैं? देश में बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। मोदी जी आज इस आलम पे ले आए हैं कि देश का युवक आतंकवादी बन रहा है बेरोजगारी के चलते। क्या आज तक कोई भी सरकार, भाजपा की खुद की सरकार, इस आलम पे देश को लाई थी कि बेरोजगारी के चलते लोग आतंकवादी बन जाए? लेकिन प्रधानमंत्री की इस पे चुप्पी सदी रहेगी। वो प्रधानमंत्री जो 2014 में ये कह के आया था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ना वो रोजगार दे पा रहा है। कहा था हर जल में नल होगा, ना जल है। कहा था हर किसी को एक आवास होगा, 20% लोगों को भी वैसा आवास नहीं मिला है। कहा था किसानों की इनकम दुगनी होगी, किसी किसान की इनकम 1.5 गुनी भी नहीं है। दर्शन करवाएंगे आप लोगों को सर? तो रामलला का दर्शन वो क्या करवाएंगे? 80% हिंदू है इस देश में। राम भगवान में, कृष्ण भगवान में, शिव भगवान में, विष्णु भगवान में इस देश के 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं की आस्था है। उनके मंदिर इन्होंने नहीं बना दिए। हजारों साल प्राचीन सभ्यता है हमारी। आप राजस्थान चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आपको हजारों साल पुराने मंदिर मिलेंगे और भव्य मंदिर मिलेंगे और ऐसी नकाशियां दिखेंगी कि आंखें अचंभित रह जाएंगी। तो ये इन्होंने कोई रामलला का मंदिर बना के कुछ नहीं कर दिया। तो देश के हिंदुओं की आस्था है कि कोई भी अगर मंदिर बन रहा है, इसी तरीके से देश के मुसलमानों की भी आस्था है। आपको सर ले जाएंगे ट्रेन से। अरे ये क्यों, क्या फ्री? इनके मोदी जी का चचा ने बनाई थी क्या ट्रेन? या इनके चचा देते हैं उस ट्रेन के डीजल का पैसा? जो वृद्ध नागरिक थे, सीनियर सिटीजन को एक कंसेशन मिला करता था रेल पे, इन्होंने ये कंसेशन छीन लिया। जान जान की ट्रेनें हल्की चला रहे हैं। ये शायद बहुत आपके दर्शकों को ना पता हो। वंदे भारत करके मोदी जी हर जगह रेल मास्टर की तरह झंडी पहुंचाने तो चले जाते थे, हर ट्रेन को झंडी पहुंचाने चले जाएंगे। मणिपुर नहीं जा पाएंगे पर वहां चले जाते थे। बोला गया बहुत तेज ट्रेन है। आप अभी IRCTC की साइट खोलिए रेल की और टिकट बुक कराने की कोशिश करिए। किसी अगर एक जगह पे शताब्दी 3.25 घंटे में पहुंच रही है तो वंदे भारत 3:15 में पहुंच रही है। कोई बुलेट ट्रेन नहीं ले आए। वादे करे थे बुलेट ट्रेन के 300 किलोमीटर प्रति घंटे वाली की, चल क्या रही है वंदे भारत 140 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें भी एक बात सुनिए, इसमें भी आप मजे की बात देखिए। जब एक सर्वे आया अभी रिसेंटली भारत सरकार का खुद का, तब पता लगा रेल की सारी गाड़ियों की गति कम कर दी गई है। तो जब मैं 3:15 और ये 3:45 की बात बताता हूँ, वही शताब्दी पहले 3.5 घंटा लेती थी। तो इन्होंने, जो रेल है इनकी नहीं है, जनता की है। अगर मंदिर बन रहा है इनका नहीं है, हिंदुओं का है। और जो धर्म में आस्था है वो सबकी है। इनका मैं असली रूप आपको बताता हूँ। जब राम मंदिर की जजमेंट आई, अयोध्या का वर्डिक्ट आया 1-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो भाजपा का नहीं है, केंद्रीय सरकार का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है। उस वर्डिक्ट में बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल क्या डालता है? एक फोटो बनाते हैं, ग्राफिक बनाते हैं जहां पर राम मंदिर की एक परिक्रमा है, उसके आगे रामलला है और नरेंद्र मोदी है। और अभद्र हरकतें इनकी देखिए। रामलला को इतना सा बालक दिखा रखा है, मोदी जी को पूरा बड़ा आदमी दिखा के मोदी जी इंसाफ होके दिलवाएंगे। रामलला को इंसाफ दिलवाने वाले वो कौन हो गए? वो आदमी है, मनुष्य है। भगवान को क्या इंसाफ दिलाएंगे? जिस भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है उस सृष्टि को ये
ये देंगे, उस सृष्टि को ये क्या न्याय दिलाएंगे? ये अभी देखिए कि जो अमित शाह कहते थे, मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहते ये थे कि भाई महिला इतनी सुरक्षित है कि रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश में है ना ज्वेलरी पहन के महिला अकेले जा सकती है। लेकिन भाजपा के एक विधायक जिनको दोषी सिद्ध पाया गया है बलात्कार के केस में, क्या कहेंगे? पहली बात तो इन्होंने देश की जनता के पास इतना पैसा नहीं छोड़ा कि हमारी महिलाएं गहने भी पहन सके। दूसरी बात, जिस तरीके का गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है और भाजपा शासित प्रदेशों में चल रहा है, कोई महिला हिम्मत नहीं करती 12 बजे अकेले निकलने का। और ये दर्द की बात है, ये दर्द की बात है कि इस देश की बहनें, बेटियां, माताएं, वृद्ध औरतें अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। और उसके बाद क्या करते हैं भाजपा के सांसद और विधायक? उन महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं। और आप तो एक विधायक का नाम ले रहे हैं, एक की बात नहीं है। एक चिन्मयानंद था, किसी ने एक छोटी मुसलमान लड़की का रेप करा, उसे मार दिया। किसी ने एक लड़की का, कुलदीप सेंगर करके जो इनके विधायक थे, लड़की का रेप करा, उनके पिताजी को पुलिस से पिटवा के मरवा दिया, उसके वकील को मरवा दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, बृजभूषण सिंह, उस पे यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, वो भी बच्चियों के। वो बच्चियां जो आज देश की मेडल जीतने वाली ओलंपिक मेडल विनिंग रेसलर्स है, वो धरने पे बैठी रही, उन्हें उठा दिया गया पुलिस भेज के खदेड़ के, लेकिन उस सांसद को आज तक बाहर नहीं निकाला गया है। एमजे अकबर इनके एक सांसद थे, उन पे भी मीटू प्रकरण में आरोप लगे, उन्हें हटा दिया। क्यों? मुसलमान थे, धीरे धीरे करके हटाना था। पर जब तक भाजपा इस देश में रहेगी, चाहे प्रदेश में या पूरे देश में, इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर आप देश की महिलाओं को, क्या आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाजपा का सांसद विधायक आपका रेप करेगा, आपके पिता को मरवा देगा, आपके वकील को मरवा देगा, और वो फिर भी खुला घूमेगा, पार्टी उसकी सपोर्ट में रैलियां निकालेगी और वो संसद में बैठ के संसद की सारी प्रिविलेजेस लेगा? तो उस पर देश की महिलाओं को ये समझना है कि कौन सी पार्टी, क्या राहुल गांधी जैसा आदमी जो देश की हर एक छोटी बड़ी महिला के साथ खड़ा है, वैसे एक आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, या ये नरेंद्र मोदी जैसे को बनाना है जिनके सारे सांसद विधायक इन्हीं कुकर्मों में फंसे रहे? अच्छा, एक सवाल ये है कि महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि भाई पीरियड जो होता है महिलाओं का, तो एक मतलब ये है, तो इस पर क्या है, क्या है मतलब ये मतलब, तो वो तो महीने हर महीने नेचुरल है, वो नेचुरल है, तो छुट्टी नहीं बनती। जैसे पेड लीव की बात, छुट्टी नहीं मिलेगी अब नहीं मिलेगी महिलाओं को, लड़कियों को। देखिए, पहली बात तो आप उन्हें ना महिला और बाल विकास मंत्री मत कहिए, उन्हें कहिए राहुल गांधी छीटाकशी मंत्री। अच्छा, जब से वो मंत्री बनी है, जो भी उनका पोर्टफोलियो रहा हो, टेक्सटाइल या विमेन एंड चाइल्ड, उन्होंने काम एक ही करा है, संसद पे राहुल गांधी पे छीटाकशी करी है। सिंपल प्यार के फ्लाइंग किस जैसे जेस्चर्स को, जो अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने भी करा, ऐसे जेस्चर्स को घटिया नजरों से देखा है। उनकी मानसिकता ही वैसी है। ये जो सिलेंडर लेके पहुंच जाती थी, जब 400 रुपए का सिलेंडर था 2013 में, रामलीला मैदान में अपनी क्योंकि सास भी कभी बहुती की ड्रामा और एक्टिंग करके दिखाती थी। इन्हें क्या ये ऐसे संवेदनशील मुद्दे समझ आएंगे? कहते हुए अजीब लग रहा है कि वो खुद महिला है, उनकी एक जवान बेटी है, उसके बावजूद उन्हें महिलाओं का ये दर्द नहीं समझ आता, जब पूरी दुनिया ये समझ रही है आज की महिलाओं के साथ महिलाओं को ये दिक्कत झेलनी पड़ती है हर महीने, और ये सृष्टि का नियम है। और समाज का, पुरुषों का ये फर्ज बनता है कि उन्हें अकोमोडेट करा जाए, उनको सपोर्ट करा जाए, उनकी सहायता करी जाए। लेकिन देश की महिला मंत्री जिन्हें आप कह रहे हैं, जो खुद महिला हैं, वो ये नहीं समझ सकती। बात ऐसी है, ये काम किन के लिए करते हैं ये समझना पड़ेगा। महुआ मोइत्रा क्यों निकली? अदानी जी के चलते। कौन है अदानी जी? बड़े उद्योगपति। क्या करते हैं बड़े उद्योगपति? गरीबों की लेबर अपनी फैक्ट्री में लगाते हैं, कौड़ियों के भाव देते हैं। वो तो नहीं चाहते ना कि छुट्टियां हो जाए। फीमेल फैक्ट्री वर्कर को जितना भी दर्द हो पीरियड्स में, अदानी जी को या मोदी जी को या स्मृति जी को क्या, वो तो बैठेंगे अपने बड़े बड़े बंगलों में, वो तो उड़ेंगे अपने बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में। वो जो देश की गरीब महिला है, उसकी दिक्कत इन्हें नहीं समझ आ सकती।